अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 3 अप्रैल 2021 और आज गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नए केसेस हैं कोरोना के, उनकी तादाद है 4732 और बदकिस्मती से जो लोगों की ज़िंदगी गई है इस कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे में, वो हैं 84 यानी 84। दोस्तों, दो तीन बहुत अच्छी खबरें हैं, अपडेट्स हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था, तो इसलिए ये एक मुख्तसर सी वीडियो है। सबसे पहली तो ये है कि आज 3 अप्रैल से 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन के बगैर भी उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसे हम वॉक इन वैक्सीनेशन कहते हैं या वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो आज से उसकी जो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके इलाके में कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कि गवर्नमेंट की साइट है ncoc.gov.pk। आप इस पे जाएं, ये जो आप देख भी रहे हैं, इस पे एक ऑप्शन है कोविड वैक्सीन्स का, और इसको आप क्लिक करेंगे तो आगे फिर एक और ऑप्शन खुलेगा जो है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स का। आप उसको क्लिक करें तो फिर आपको एक पीडीएफ की फाइल डाउनलोड करना होगी। एक मुख्तसर सी फाइल है लेकिन उसके अंदर बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके ज़िले में, यानी आपका सूबा, फिर आगे आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आगे आपकी तहसील, फिर वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स के नाम और उनका पता ये लिखा होगा। फिर ये लिखा होगा कि वो वैक्सीनेशन सेंटर हेल्थ केयर वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स या उन दोनों के लिए हैं। फिर उनका कितने बजे वो खुलते हैं और कितने बजे वो बंद होते हैं, तो वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप अपना वैक्सीनेशन सेंटर भी मालूम कर सकते हैं। दूसरी बहुत अच्छी खबर जो है वो, अगरचे रात को लेट नाइट आपकी तरह के एक दोस्त है सब्सक्राइबर, उन्होंने अपनी पिक्चर्स भेजी थी कि कराची का एक पोश इलाका है, तो वहाँ का एक हॉस्पिटल है जिसके नाम के साथ साउथ आता है, तो वहाँ पे एक्चुअली कल से जो स्पुतनिक वी है उसके लगने का आगाज़ हो चुका है, वहाँ से लगना शुरू हो चुकी हैं। और उन दोस्त ने जो कीमत बताई थी तकरीबन 12 और 13 हज़ार के दरमियान कीमत है। और वो बेसिकली क्योंकि कल से ये आगाज़ हुआ था लेट नाइट, वो इसको कहीं सर्च कर रहे थे, तो उनसे जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं, लेकिन आप आ जाएँ तो लग जाएगी, और इसी तरह वो कर रहे थे। तो जब वो पहुँचे हैं तो वहाँ पर उनको देख के हैरानी हुई कि काफ़ी लोग पहले ही लाइन बना के खड़े थे और इस चीज़ का आगाज़ हो चुका है। जैसे कल की वीडियो में मैंने कहा था कि लाहौर में भी जो 3 जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज रहे हैं मुख्तलिफ पैगामात, और अब ये चीज़ जाहिर हो चुकी है कि जो स्पुतनिक वी है उसका आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में, उसके लगने का, और प्राइवेटली आगाज़ हो चुका है। और इसके डिले होने की क्या वजह थी, क्योंकि हमें ये तो पता था कि स्पुतनिक वी पाकिस्तान में आ चुकी है प्राइवेटली, लेकिन इसकी कीमतों का एक इशू चल रहा था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रशियन वैक्सीन की कीमत है वो 2 डोजेज़ की 8,449 रखी जाए, जबकि जो कंपनीज हैं वो ये चाहती थी कि इसकी कीमत को बढ़ाया जाए, और आखिर अदालत को ये फैसला करना पड़ा एक कीमत का कि जो दोनों जो पार्टीज हैं उनको मंजूर थी। अब लोग लगवा रहे हैं, और ये लोग जो अब लगवा रहे हैं तो उम्मीद यही है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी में इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, पार्टिसिपेशन हो जाएगी। और जो स्पुतनिक वी है इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो कि चाइनीज़ से भी बेहतर हैं। एक तो ये है कि इसके फेज़ 3 के जो ट्रायल हैं वो दुनिया के जो मुअक्कर जरीदे होते हैं, जैसे दी लैंसेट है, उसमें ना सिर्फ ये कि शाया हुए हैं, बल्कि उन्होंने इस चीज़ से एग्री किया है कि ये 91.6 जो % है ये इफेक्टिव है, यानी एक तो चाइनीज़ वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा जो साइनोफार्म है, देखें जो साइनोफार्म खुद मैं क्योंकि लगवा चुका हूं, और इस कंपैरिजन का मकसद किसी भी सूरत उसको नीचा दिखाना नहीं है, वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, लेकिन ये कंपैरेटिव एक एनालिसिस है। जो रूसी वैक्सीन है उसको भी आम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये एक डीएनए जो एडिनो वायरस होता है ये उसकी वैक्सीन है, और जो डीएनए होता है वो इतना हार्ड होता है कि उसको जरूरत नहीं होती बहुत अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर जैसे फाइजर और मॉडर्ना का है उस पे रखने की, जो कि आरएनए वैक्सीन है। और दूसरा फिर ये है कि इसकी 2 डोजेज हैं जो 21 दिन के वक्फे से लगती हैं, और ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाएगी। और एडिनो वायरस के अंदर जब आप इसका नाम पढ़ेंगे तो लिखा होगा R@26 और R@5, यानी पहली जो डोज होती है वो रिकॉम्बिनेंट, R का मतलब है रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि इसको जेनेटिकली इस तरह चेंज किया गया है कि ये हमारे जिस्म में तो जाए लेकिन ये
इन्फेक्शन ना करे, फ्लू ना करे, ये वहां पे जाके तकसीम दर तकसीम ना हो। तो इसीलिए आर रिकॉम्बिनेंट है। एडिनो वायरस पहली डोज में 26 लगता है और अगली डोज में 5 लगता है 21 दिन के वक्फे से। और इसकी वजह दोस्तों मैं बता चुका हूं कि ये रूसियों की बहुत चालाकी है कि उन्होंने दोनों दफा 2 मुख्तलिफ वायरस इस्तेमाल किए हैं, डाकिए के तौर पे, मैसेंजर के तौर पे, पैगाम लेके जाने वाले के तौर पे, ताकि उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज ना बन जाए, अगरचे हर दफा वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देगा। तो इसकी एफिकेसी भी ज्यादा है। और ये अगस्त 2020 से उन्होंने वहां पे इसकी जो कामयाबी का ऐलान कर दिया था रूस में, और रूस में बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन लग रही है। और इसी तरह से एक खास बात जो इसी वैक्सीन से मुतल्लिक भी है और बाकी वैक्सीन से मुतल्लिक भी है, चाहे वो साइनोफार्म हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, इन सब से मुतल्लिक एक खास बात है कि जैसे ये वैक्सीन लगाई जाती हैं हमें, तो ये एंटीबॉडीज बनाती हैं जो हम लेबोरेटरी में मैयर कर लेते हैं। लेकिन ये साथ एक और चीज को बढ़ावा देती हैं और उनको एक्टिवेट करती हैं, वो होते हैं टी सेल्स, यानी उसको हम कहते हैं CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। और टी सेल्स होते हैं हेल्पर भी और किलर भी। तो अब जो नई स्टडीज आई हैं और बहुत ही जबरदस्त स्टडीज आई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दूंगा आप लोगों के लिए कि आप दोस्तों में से जो उनको पढ़ना चाहे। तो ये बताया गया है कि जो किसी भी वैक्सीन की नतीजे में या जो लोग इन्फेक्शन से गुजरने के बाद वो सेहतयाब होते हैं, तो उनके अंदर ना सिर्फ ये कि एंटीबॉडीज बनी होती हैं बल्कि टी सेल्स भी बने होते हैं। अब ये जो टी सेल्स होते हैं, इनके अंदर ये सलाहियत है कि दुनिया में इस वक्त जो 3 बड़ी स्ट्रेन्स हैं, जैसे कि यूके की स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं B.1.1.7, एक साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं B.1.351, और एक ब्राजील की स्ट्रेन है जिसको हम कहते हैं B.1.1.248। तो वो टी सेल्स जो एक कुदरती इन्फेक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं, जो रिकवर्ड पेशेंट होते हैं, और वैक्सीन लगने की शक्ल में जो पैदा होते हैं, के नतीजे में जो पैदा होते हैं, तो ये तमाम के तमाम वो टी सेल्स हैं जो इन तीनों वेरिएंट्स को, इन तीनों स्ट्रेन को ना सिर्फ ये कि पहचानेंगे बल्कि इनको मारेंगे भी। तो इस बात ने अभी तक इन 2 स्टडीज ने यह साबित कर दिया है कि फिलहाल बूस्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मुस्तकबिल में ये जो वायरस होते हैं, जो इनके वेरिएंट्स आते हैं, ये जो स्ट्रेन आते हैं, ये इस हद तक तब्दीली इनके अंदर आ जाए कि ये टी सेल से भी बच जाएं, तो फिर किसी बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। मेरी नजर में ये बहुत बड़ी एक फाइंडिंग है। और यही वो वजह है दोस्तों, यही वो वजह है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं और 99% जिनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई हैं, तो एक बात उनमें कॉमन है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे इलाके में अगर किसी और को कोरोना हुआ है लेकिन हमें पहले हो चुका था, तो इसके बावजूद कि हमारा उनसे एक्सपोजर हुआ है, लेकिन हम इस चीज से महफूज रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर भी है, स्टडीज भी है, और ये वो चीज़ है जो हमें इत्मीनान दिलाती है कि अब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी जा सकते हैं, अब इस पैंडेमिक का खात्मा भी हो सकता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से दुनिया के वो ममालिक के जो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर चुके होंगे, वो उन ममालिक से जिनमें हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हुई है, तो वहां से आने वाले लोगों को के लिए उनके खास कवानीन बनाएंगे। जैसे पाकिस्तान को बरतानिया ने कल रेड लिस्ट में डाला है कि पाकिस्तान से कोई नहीं आ सकता सिवाय उन लोगों के जो ब्रिटिश या आयरलैंड के रेजिडेंट है, के नेशनल हैं, या उनके पास रेजिडेंसी का वीज़ा है। तो आखिरी जो बात है वो है एस्ट्राजेनेका के बारे में, और ये आई है खबर जर्मनी से। बेसिकली एक सब्सक्राइबर हैं, तो कल वो फ्रैंकफर्ट से कासिम अवान साहब, उन्होंने मुझे खबर भेजी और मैंने जब उसको थोड़ा फॉलो किया, उसको रिसर्च की उस पर, तो पता ये चला कि अब जो, और ये खबर हो सकता है आप दोस्तों की नज़र से पहले गुजर चुकी हो, कि एस्ट्राजेनेका के बारे में जो जर्मनी की रेगुलरिटी एक बोर्ड है, उनका स्टाइको के नाम से उनको वो कहते हैं, तो उन्होंने ये अब अनाउंस किया है कि वो 60 साल से कम उम्र के वो लोग जिनको पहली डोज लग चुकी थी, तो वो दूसरी डोज एस्ट्राजेनेका की नहीं लगवाएंगे, बल्कि वो जो दूसरी डोज है वो या फाइजर की लगवाएंगे या मॉडर्ना की लगवाएंगे, मैसेंजर आरएनए वाली जो उनके मुल्क में अवेलेबल होगी या है। तो इसके बारे में उनका बड़ा क्लियर कट एक बात कहना है कि अगरचे उनके पास ये स्टडीज नहीं है कि ये जो 2 मुख्तलिफ किस्म की आप वैक्सीन लगाएंगे किस हद तक सेफ हैं, किस हद तक ये इफेक्टिव हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि क्योंकि एस्ट्राजेनेका के लगने के सिलसिले में ये सूरत में बेशक कम लोगों को, लेकिन फिर भी क्लॉटिंग का मसला है, जिनको हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरी नज़र में एस्ट्राजेनेका के मुतालिक ये खबर बहुत ज़्यादा अहम है और लोग बहुत ये सवाल भी पूछते थे।
और मैंने उनको कहा था कि मैं डराना तो नहीं चाहता, लेकिन इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। अब जर्मनी जैसा मुल्क कि जहाँ पे इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखा जा रहा है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि उनके वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनको पहली डोज लग गई थी एस्ट्राजेनेका की, तो वो दूसरी डोज नहीं चाहते कि एस्ट्राजेनेका लगे। लेकिन जो बिल्कुल यंग लोग होते हैं उनके बारे में अभी वो डिसीजन लेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट, तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।